नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है जीवन में व्रत करने के क्या फायदे होते हैं, क्या मायने होते हैं, यानी कि जीवन में व्रत के मायने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के युग में कई सारे लोग विभिन्न दिवस पर, विभिन्न मौकों पर और विभिन्न कार्यों के अनुसार व्रत करते हैं। प्रभु के लिए अन्न का त्याग करते हैं और एक निश्चित समय पर ही भोजन का या भोजन प्रसाद को ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन में व्रत किसे कहा जाता है और व्रत करने के क्या मायने होते हैं? आज आपको इसी विषय पर जानकारी मिलेगी। देखिए, व्रत करने के सही मायने जो हैं वह हैं कि अपनी श्रद्धा अनुसार जो हम प्रभु के लिए भोजन को पर्याप्त मात्रा में या भोजन के अनुसार पर्याप्तता में ही जो भोजन प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं, तो यह त्याग या यह सूक्ष्म त्याग प्रभु को समर्पित किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो व्रत हम करते हैं या व्रत शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस व्रत शब्द से क्या मायने निकलते हैं या व्रत के सही मायने क्या होते हैं? देखिए, यदि आप व्रत को या व्रत करने को महत्व देते हैं तो सबसे पहले आपको यह बात अपने मस्तिष्क में लानी होगी कि व्रत के सही मायने हैं कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपनी भावनाओं के मान जो हम रखते हैं लोगों के लिए, जो मान हम लोगों के लिए सोचते हैं, उस पर काफी हद तक बुरे प्रभाव पर नियंत्रण रखना। और यह नियंत्रण किस प्रकार से होगा, यह हम अपने मानसिक और शारीरिक रूप से तय करते हैं। इस बात को थोड़ी और ज्यादा गहराई से समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम ईश्वर को ध्यान में रखकर अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने मानसिक विचारों पर संयम रखें, अपने शारीरिक क्रियाकलापों पर संयम रखें, ताकि हम एक उच्च शांति को अनुभव कर सकें और इस मानसिक और शारीरिक संयमता के प्रभाव से हम प्रभु तक अपनी बात पहुंचा सकें और स्वयं भी प्रभु की शरण में जा सकें। यह अगर देखा जाए तो सही मायने व्रत के यही होते कि आप देखिए, व्रत करने का यहाँ पर तात्पर्य यह नहीं है, क्योंकि ये व्रत वह व्रत नहीं है जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भोजन का एक निश्चित समय तक त्याग करना या भोजन का पर्याप्त मात्रा में लेना। यह विधि, यह श्रद्धा एक दूसरे अनुरूप पर आती है, लेकिन जो व्रत शब्द का इस्तेमाल है, व्रत का आशय ही है कि आप अपने मानसिक विचारों को, शारीरिक क्रियाकलापों को संयमित रखें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मस्तिष्क में दिनों दिन लाखों विचार, सही वह गलत, दोनों प्रकार के विचार उभरते रहते हैं, आते रहते हैं। हम अगर ध्यान नहीं भी दें तो भी ये विचार मस्तिष्क में आते ही हैं। और यहाँ पर मस्तिष्क या भावनाओं पर संयम रखने का मतलब है कि हम इन विचारों पर अपनी नजरें रखें और अपनी निगरानी रखें कि किस प्रकार के विचार हम मानसिक अपने मस्तिष्क में लेकर चल रहे हैं। अगर इन विचारों को आपने संयमित कर लिया तो आप यह मान के चलें कि आप भी उसी प्रकार के व्यक्ति की तरह, जो कि भोज्य पदार्थों या भोजन पदार्थों के साथ साथ व्रत को निभा रहा है, आप भी उसी प्रकार के एक व्रत के अनुरूप चल रहे हैं, क्योंकि आप भी बुरे विचारों का त्याग कर रहे हैं। जिस प्रकार दूसरी ओर वह व्यक्ति एक पर्याप्त मात्रा में जो भोजन है उसको ग्रहण करता है, और यहाँ पर आप भी पर्याप्त मात्रा में बुरे विचारों को मस्तिष्क में धीरे धीरे करके सूक्ष्म करते जा रहे हैं।
तो यह भी एक व्रत के समान है। उसी प्रकार शारीरिक रूप से भी दूसरों को कष्ट ना पहुंचाते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए उन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करते हुए आप एक व्रत को निभाते हैं। अपने शारीरिक क्रियाकलापों से इसमें आप बदलाव ला सकते हैं। हिंसा का त्याग करना, ज़रूरतमंद के लिए सहायता करना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और धन के रूप से भी आप ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का व्रत ही है। और सही मायने में एक व्रत के लिए जो व्रत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए सही मायने यही हैं। आप जीवन में इन बातों को निभाइए, आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि आपको भी उसी प्रकार के व्रत के परिमाण के द्वारा या उसके परिणाम स्वरूप आपको भी उसी प्रकार के फल प्राप्त होंगे जैसे कि एक भोजित पदार्थों का त्याग करने वाले व्रतवान और सामर्थ्यवान पुरुष को मिलते हैं। जीवन में व्रत के महत्व को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जीवन में होने वाले सभी कष्टों, सभी दुखों को आप इस प्रकार भी जीवन में बहुत ही सूक्ष्म कर सकते हैं। क्योंकि एक मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसके पूरे शरीर को चलाता है वह है मस्तिष्क। अगर आपने मस्तिष्क में अपने आने वाले विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप समझ जाइए कि आपने अपने जीवन को सीधे सीधे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और संतत्व को प्राप्त कर लिया। और जब आपको इस भावना का आभास होगा कि आप संतत्व की ओर बढ़ चुके हैं, प्रभु को अपना पूर्ण रूप से समर्पण कर चुके हैं, तो आप इस मायावी कलयुग को समझ जाएंगे, इस भौतिक शरीर को समझ जाएंगे और इस भौतिक संसार को भी समझ जाएंगे। तो आज के लिए अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को जिन भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट में अपने सभी सुझाव और प्रभु के लिए जो भक्ति है उसको ज़रूर दर्शाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव, जय उत्तराखंड।